सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। पेट में गैस की समस्या को ठीक करने वाले कैप्सूल जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इन सभी के बारे में आपने वीडियो जरूर से देखा होगा और आप में से काफ़ी दोस्तों ने इसका प्रयोग भी लिया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इन सभी कैप्सूल से ज़्यादा एडवांस तथा मोर इफेक्टिव टेबलेट के बारे में हम जानेंगे, जो इस गैस की समस्या को ठीक करने के साथ साथ कई अन्य समस्याओं को भी ठीक करती है। उस टेबलेट का नाम है डेक्सरेबेप्राजोल टेबलेट। हम जानेंगे डेक्सरेबेप्राजोल टेबलेट क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इन सभी कैप्सूल से किस तरह से अलग है, क्यों ये मोर इफेक्टिव है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर मिल जाती है, इसके यूजर्स क्या क्या होते हैं, इसको किस तरह से लिया जाता है, कौन कौन वे व्यक्ति है जो इसे नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे जिसे नहीं देना चाहिए, साथ ही से साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोजेस क्या होती है, यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेक्सरेबेप्राजोल दवा का मूल नाम है, इसे दवा का जेनेरिक नाम भी कहते हैं। जब भी इसकी आप टेबलेट खरीदते हैं तो इसके ऊपर ये जो मूल नाम है यह डेक्सरेबेप्राजोल सोडियम लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या नाम से इसको हम खरीद सकते हैं उसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसकी अदर इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। जिस नाम से हम इसको खरीद सकते हैं उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि डेक्सपर टेबलेट, रिपिप्सा टेबलेट, डेक्सरेबेटा टेबलेट, डायरेब टेबलेट, डेप्राज टेबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएगी। और हो सकता है इसके लिए कोई दूसरी ब्रांड आपको मिल जाए जो भी आसानी से मिले, जिसका नाम डेक्सरेबेप्राजोल हो, उसे आप खरीद सकते हैं। अगर इस टेबलेट के यूजर्स के बारे में जाने किन किन स्थिति में इसको दिया जाता है, तो जैसा हमने शुरुआत में भी जाना था कि यह टेबलेट पेट में गैस बनी हुई हो, गैस के कारण पेट में अंदर दबाव लग रहा हो, नोजिया वोमिटिंग हो रही हो, आहार नाल में जलन हो रही हो, खाया हुआ खाना अगर वापस से मुंह में आ रहा हो, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है। और यह सभी समस्या दो मुख्य डिजीज है जिस कारण से होती है। उसमें पहली है GERD, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, तथा दूसरी है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इस दोनों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। इसमें जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसको अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो यह आगे चलकर पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन दोनों को समय रहते ठीक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही अगर जाने यह पेट में गैस बनने की समस्या तथा अन्य जो समस्याएं वह क्यों होती है, तो वह ज़्यादातर व्यक्ति को ज़्यादा खाना खा लेने के कारण, लंबे समय तक भूखे रहने के कारण, एल्कोहल का ज़्यादा कंजक्शन करने के कारण, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेने के कारण, इंटेस्टाइन की किसी बीमारी के कारण, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के कारण, इन सभी कारण से ये समस्या हो सकती है। और ये जब समस्या होती थी यह डेक्सरेबेप्राजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल यह टेबलेट्स दी गई है, कैप्सूल दिए गए और ज़्यादा अच्छा फायदा नहीं हुआ है, तब उस समय में भी यह टेबलेट उन्हें दी जा सकती है। यहाँ अगर जाने यह टेबलेट किस तरह से कार्य करती है, तो यह टेबलेट एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवा जिसे हम PPI कहते हैं, यह हमारे पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को कम कर देती है। और जब एक्स्ट्रा एसिड का सेक्रेशन कम हो जाता है तो जो पेट में बनी हुई गैस है वह ठीक हो जाती है। अगर जाने यह टेबलेट दूसरों से अच्छी कैसे है, तो जैसा आप सभी को पता है कि जो ओमेप्राजोल है उससे सुपीरियर पेंटाप्राजोल है, पेंटाप्राजोल से सुपीरियर रेबिप्राजोल है, और यह जो डेक्सरेबेप्राजोल है यह रेबिप्राजोल की भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है यह सबसे ज़्यादा एक्टिव और इफेक्टिव होती है। इसी कारण से यह इन सभी दवाओं से मोर इफेक्टिव है। यहाँ पर यह दवा बहुत ही अच्छी है, डॉक्टर द्वारा एडवाइस भी की जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें इस दवा को बिना डॉक्टरी एडवाइस नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गैस की दवा है लेकिन बिना डॉक्टरी एडवाइस से लेते हैं तो समस्या कर सकती है। उसमें यदि कोई पेशेंट है जिसको स्टोमक का ट्यूमर है उससे नहीं लेना चाहिए। कोई पेशेंट है जिसको ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल लो है, कोई व्यक्ति है जिसकी बोन ब्रिटल है, कमज़ोर है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है स्पेशली ल्यूपस नाम की, साथ ही किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो इन सभी व्यक्तियों को तथा प्रेग्नेंट वुमन तथा लैक्टेशन मदर को बिना डॉक्टर के सलाह इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, कुछ समस्या कर सकती है। अगर यहाँ पे जाने इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे तो जनरली दी जाने वाली दवा है, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी यदि साइड इफेक्ट लगे
तो मुख्य रूप से जो नोजिया वोमिटिंग हो रहा है वह बढ़ जाएगा। इसके अलावा लंबे समय तक लेने पर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डायरिया में ब्लडी डायरिया हो सकता है, वाटरी डायरिया हो सकता है। इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट रूप में हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप इस टेबलेट को लेना बंद करें और डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो क्लास में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोजेस होती है, कितनी मात्रा में दी जाती है। तो एडल्ट के लिए जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है उसको हम जान लेते हैं। इसे दिन में एक बार खाने के आधे घंटे पहले डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है, या बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक भी इसे ले सकते हैं, मतलब सवेरे उठते ही इसको ले सकते हैं। इसे सामान्यतः 3 दिन से 5 दिन दिया जाता है, जिससे कि गैस की समस्या ठीक हो जाती है। बाकी इसे कुछ हफ्तों के लिए भी दिया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन जब इसको आप 3 महीने से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उस समय आप आपके ब्लड की मैग्नीशियम लेवल की मॉनिटरिंग जरूर से करें, क्योंकि ये मैग्नीशियम के लेवल को कम करता है। एक बात यहाँ पे विशेष तौर से आप ध्यान रखें, जब भी किसी व्यक्ति को पेट में जलन होती है, गैस बनती है, तो डॉक्टर के पास वह जाता है, उसे यह टेबलेट, जो गैस की टेबलेट यह दी जाती है, साथ ही एंटासिड सिरप भी दी जाती है, जिससे कि डाइजिन सिरप है। इन दोनों को अगर सही तरीके से नहीं लिया जाए तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है। यह टेबलेट तथा एंटासिड सिरप, इन दोनों के बीच में कम से कम आपको 2 घंटे का गैप रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाने के 1 घंटे पहले ये टेबलेट लेते तो खाने के 1 घंटे बाद आपको सिरप लेनी है। यदि आप भूल गए हैं तो किसी भी तरीके से करके इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप रखें, जिससे कि प्रॉपर तथा डिजायर इफेक्ट मिल सके। क्योंकि जो एंटासिड सिरप होती है इस टेबलेट के एब्जॉर्प्शन को, डिजोल्यूशन को रोक देती है। तो यह बात ध्यान में रखते हुए आप इस टेबलेट का सेवन करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और छोटे बच्चों में किसी भी प्रकार की दवा देने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी डेक्सरेबेप्राज़ोल टेबलेट के बारे में, जो बहुत ही कॉमनली यूज ली जाने वाली गैस की दवा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।